आईपीएल 2025 को लेके रिटेंशन के नियम जो है वो कुछ सामने आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही नियमों की खबरें सामने आई टीमों की टेंशन बढ़ाई। जी हां, 10 टीमें आईपीएल में हैं, लेकिन रिटेंशन के जो नियम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं टीमों को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे में 3 टीमों के बीच में तो घमासान शुरू हो चुका है कि किसको रखे और किसको बाहर निकाले, क्योंकि एक भी खिलाड़ी इधर से उधर हुआ तो पूरा कॉम्बिनेशन आईपीएल में बिगड़ जाएगा। दरअसल जो खबरें सामने आई है उसमें यह है कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। ये बीसीसीआई बहुत जल्द ऐलान कर देगा, क्योंकि बताया जा रहा था कि 6 खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, 7 खिलाड़ी हो सकते हैं, 4 खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन मंजूरी जो है वो सारी बैठकों के बाद अब यही सामने आया है कि 5 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ नवंबर दिसंबर में मेगा ऑक्शन होने वाला है। खास बात यह है कि आरटीएम कार्ड यानी कि राइट टू मैच कार्ड को इस नियम में नहीं शामिल किया गया है। यानी कि एक खिलाड़ी जो है वो ऑक्शन टेबल पर है और उस पर बोली अच्छी खासी लगती है, लेकिन दूसरी टीम खरीदना चाहती है तो आरटीएम का इस्तेमाल होता है और वो पैसा उस दूसरी फ्रेंचाइजी को दिया जाता है जिसने मोटी बोली पर उस खिलाड़ी को खरीदा था। लेकिन आरटीएम कार्ड जो है वो ऑक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा, रिटेंशन में भी उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। अब वो 3 टीमें कौन सी है जिस पर बहुत ज़्यादा घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्होंने कोर टीम बनाई थी लेकिन अब कोर टीम बिखरती हुई दिख रही है। पहले नंबर पर आती है सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस। दरअसल मुंबई इंडियंस के लिए अगर नियमों पर जाएं, यानी कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का, जिसमें 3 खिलाड़ी भारतीय और 2 विदेशी, तो ये टीम सबसे ज़्यादा मुसीबत में आने वाली है। आप कुछ मोटे मोटे प्लेयर देखिए, स्टार प्लेयर देखिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, डेवाल ब्रेविस, टिम डेविड और गेराल्ड कोटजे। अब इनमें से अगर किसी 5 को चुनना होगा तो वाकई सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि सभी बड़े नाम हैं, सभी शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। T20 फॉर्मेट में इनको एक तरीके से तूफान के नाम से जाना जाता है कि जब ये क्रीज पर आते हैं तो बाजी पलट देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर रोहित, हार्दिक और जसप्रीत बुमराह को रिटेन करते हैं तो फिर ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव को ऑक्शन में जाना पड़ेगा। 2 ओवरसीज चुनते हैं, टिम डेविड और डेवाल ब्रेविस, तो गेराल्ड कोटजे को बाहर होना पड़ेगा। तो घमासान इस टीम में शुरू हो चुका है। अब हार्दिक पांड्या को रिटेन करते नहीं करते ये सबसे बड़ा सवाल है। इनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस का कुछ खास कमाल प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। साथ ही साथ काफ़ी इन्हें बू भी किया गया था, यानी कि चिढ़ाया गया था, काफ़ी इन पे हेट दिखाई गई थी कि इनको क्यों कप्तान बनाया गया है। और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान है, तो एक नेशनल टीम का कप्तान किसी दूसरे कप्तान के अंडर तो आईपीएल में नहीं खेलना चाहेगा। तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव खुद अपना नाम वापस ले कि मुझे आप रिलीज कीजिए और मैं फिर दूसरी टीम में जाके कप्तानी करता हूं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी T20 कप्तान नहीं है, किसी फॉर्मेट में वाइस कैप्टन तक नहीं है। तो अब देखते हैं कि किन 5 खिलाड़ियों को, जिसमें 3 भारतीय हैं और 2 विदेशी है, वो रिटेन किए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है चेन्नई सुपर किंग्स का। इनको भी धोनी के जाने के बाद एक बड़ी और कोर टीम बनानी है, तो यहाँ पे भी कुछ खिलाड़ी जो हैं वो मजबूत है। ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, शिवम दुबे जब से CSK में आए हैं इनका इंडिया का रास्ता खुल गया है, ये वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा हो गए। इसके अलावा डेवन कॉनवे, रचन रविंद्र और मथीशा पथिराना, तो ये कुछ ऐसे इनकी कोर टीम के मेंबर हैं। लेकिन अगर 5 आप इनमें से भी चुनेंगे कि कौन से हो सकते हैं, तो जो मुझे लगता है वो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़, धोनी और रविंद्र जडेजा को चुना जाएगा। धोनी को एक सीजन के लिए और चुना जाएगा। इसके अलावा रचन रविंद्र, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और मथीशा पथिराना, जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने गए हैं। तो यहां पे भी सिरदर्द जो है वो बढ़ रहा है कि किन को रिटेन किया जाए और किसको हाथ जोड़ के रिलीज किया जाए। तीसरे नंबर की टीम आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीम है, ये है आरसीबी। अब आरसीबी में किसको बाहर निकालना है ये तो बहुत आसान है, लेकिन किसको चुनना है ये बहुत मुश्किल होता है। ये अक्सर जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से देखा गया, जिसको बाहर निकालना है तुरंत बोल दिया जाता है कि आप बाहर हैं। जैसे यूजी चहल, लोग कह रहे थे कि यूजी चहल को बाहर क्यों निकाल दिया गया, तुरंत निकाल दिया जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। मार्क कस्टोनिस जैसे प्लेयर, लोकेश राहुल जैसे प्लेयर, तमाम बड़े प्लेयर हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है बहुत पहले भी। लेकिन अब इनको चुनने में जब आएगी बारी इनकी, तो इनको भी 5 प्लेयर बहुत मुश्किल से ही मिलने वाले हैं। भले ही विराट कोहली इनके साथ रहे, हो सकता है कि रजत पाटीदार, यश दयाल को चुन ले, क्या पता मोहम्मद सिराज को चुने,
फैफ डुप्लेसी अभी लिस्ट में नाम है, क्या पता फैफ डुप्लेसी भी जो है वो बाहर हो जाए, क्या पता ना खेले। ग्लेन मैक्सवेल ने तो अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पेज इनका, लेकिन इनका नाम अभी भी लिस्ट में है। कैमरून ग्रीन और विल जैक, तो अगर डुप्लेसी और मैक्सवेल को ये रिटेन नहीं करते तो कैमरून ग्रीन और विल जैक पर जा सकते हैं। विल जैक इनके लिए भविष्य है। भाई विराट कोहली, यश दयाल और मोहम्मद सिराज को ये शायद रिटेन कर सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच में एक बड़ा घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है और किन को नहीं। आपको क्या लगता है कि इन 3 टीमों में किन किन खिलाड़ियों को रिटेन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।